जैसे हमको किसी ऐसे देश में भेजा जाए कि तुम्हें सब सुविधाएं मिलेंगी, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब परिवार सजाओ, यार मित्र दोस्त, यार इतनी मेहनत करें, इतना सब करें, और इसके बाद जब यहां से हम अपने देश लौटना चाहें तो कपड़े तक उतरवा लिए जाए। वो यही देश है मृत्यु लोक। शरीर तक छीन लिया जाता है, कुछ नहीं पास रहता। यदि हमने भजन नहीं किया तो हम अपने देश नहीं पहुंच पाएंगे और हमको भटकना पड़ेगा, और इस देश का कुछ भी नहीं ले जा सकते। सुई की नोक पर कुछ नहीं ले जा सकते। पाप और पुण्य ये दो कर्म ले जा सकते हैं, या भजन करके इन कर्मों का विनाश करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों का धाम, कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होता, तब तक स्वप्न में भी शांति और विश्राम प्राप्त होने वाली नहीं। इसलिए भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और परोपकार करो, दूसरों का हित करो। ये तुम्हें शांति प्रदान करेगा। रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा ये शांति प्रदान नहीं करते, ये तो और अशांति प्रदान करते हैं। यहाँ जो कुछ भी मिलता है वो सब अधूरा ही रहता है। कभी एक इच्छा थी कि अगर इतना होता तो हम सुखी, जब उतना हो गया तो होगा, इतना हो तो ठीक है, जब उतना हो गया तो फिर और इसका कभी विश्राम ही नहीं हुआ। किसी के जीवन में इसका अंत कभी नहीं होगा। हमारी चाहतों का अंत भगवान से पूर्ण होंगी, ये संसार में कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, तो भगवान की कृपा से हृदय शीतल और शांत हो जाएगा। भक्ति के द्वारा ये परम लाभ प्राप्त किया जाता है। भगवान का अनुभव हो जाता है, ब्रह्म तत्व का अनुभव हो जाता है, तब सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। न सोचती न कांक्षती, न कोई सोच रह जाती है, न कोई चाह रह जाती है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद उसके हृदय में। अभी जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि सब कुछ प्राप्त है, वो सब नाशवान आपको प्राप्त है, अविनाशी तो प्राप्त है नहीं। शरीर मरेगा, सब छूटेगा, कुछ नहीं रह जाएगा। न विद्या पढ़ी हुई रह जाएगी, न पद रह जाएगा, न बैंक बैलेंस रह जाएगा, न कोई दोस्त रह जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए मन असंतुष्ट है कि जो प्राप्त करना चाहिए वो अभी प्राप्त नहीं हुआ, और जो प्राप्त हुआ है वो हमारे काम का नहीं है। शरीर छूटने के बाद जो सब कुछ छूट जाएगा, फिर हमें अगली यात्रा में ये कुछ नहीं मिलेगा जो इस जन्म में कमाया, तो बेकार ही तो गया।